इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विजय कुमार, श्री संजय कुमार, श्री अनिल कुमार जैन एवं भोलू कंफर्ट परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ तनु और आपका स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम देखेंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए परम पूज्य प्रशममूर्ति मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी सागर के भाग्योदय तीर्थ स्थित श्री सर्वतोभद्र तीर्थ चतुर्मुखी जिनालय में 5 नवंबर 2023 को सानंद संपन्न हुए। इस समारोह में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव की भक्ति आराधना कर अपने पुण्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं समारोह के मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 5 नवंबर 2023 को परम पूज्य प्रशममूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी सागर के भागोदय तीर्थ स्थित श्री सर्वतोभद्र तीर्थ चतुर्मुखी जिनालय में आयोजित हुए इस समारोह का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने प्रभु का मंगल अभिषेक करने के साथ किया। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं। निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। अभिषेक के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा कर अपने पुण्य में वृद्धि की। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावैधवनवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडी खंडी जहि जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झीम सीम हम सम झम बम ह्रवा पाहा छाम छीम छूम छै छै छौ छौ छम छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रे 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 ह्रों रम रहा द्राम दीम द्रावदवनवरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वासलाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विद संघस्य स्वासलाभार्थम समस्त शांति धाराकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भवजना श्री रस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणस्तु स्वाहा। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने प्रभु को छत्र चढ़ाकर भक्ति भाव से अर्घ्य समर्पित कर आरती वंदना की। स्तम स्थगित भानुकरम प्रतापम मुक्ताफलप्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्रम। ओम ह्रीं भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रय स्थापयामि। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल धौत कांता। उच्च शशांक शुचि निर्जर वारिदार उच्च स्तटम सुरगिरिर्विशात। ओम ह्रीं भगवान के समक्ष अमृत स्थापयामि। ओम ह्रीं भगवान के मस्तकोपरि शांति धाराभिषेकांतेभ्यो अर्घ्यं निर्वपान्ति। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात मधुर स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते अपने भावों को प्रकट किया।
उपाध्याय सर्व साधु जन धर्मिणाम चित्त्यालय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। उपाध्याय सर्व साधु जन धर्मिणाम चित्त्यालय अक्षय पद प्राप्ते अक्षता निर्पामिति। स्वाहा। उपाध्याय सर्व साधु जन धर्मिणाम चित्त्यालय काममान विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्पामिति। स्वाहा। उपाध्याय सर्व साधु जन धर्मिणाम चित्त्यालय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। स्वाहा। उपाध्याय सर्व साधु जन धर्मिणाम चित्त्यालय कर्माष्टक दहनाय धूपम निर्पामिति। स्वाहा। ओम उपाध्याय सर्व साधु जन धर्मिणाम चित्त्यालय नरक पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। विष्णुदेवादिदेव श्री आदिनाथ इंद्राय नरक पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। सुप्रभराज इंद्राय नरक पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। साक्षाताचार्य परमेश्वरे परमे भोज गुरुदेव साक्षी विद्या सज मुनीन्द्र अत्रे अवतार समुष्टित्या। इसी श्रृंखला में जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष जल चंदन आदि अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। ओम रम चंदगिरी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरे परमे पूज्य गुरुदेव साक्षी विद्या साक्षी मुनीन्द्राय संसाताप विनाशने चंदनम निर्ववामि। स्वाहा। आचार्य परमेश्वरे परमे पूज्य गुरुदेव साक्षी विद्या साक्षी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्ववामि। स्वाहा। रम चंदगिरी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरे परमे पूज्य गुरुदेव से विद्या से मुनीन्द्राय कामवान विनाशनाय पुष्पम निर्ववामि। स्वाहा। रम चंदगिरी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरे परमे पूज्य गुरुदेव साक्षी विद्या से मुनीन्द्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्ववामि। स्वाहा। ओम ब्रह्म चंदगिरी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरे परमे पूज्य गुरुदेव साक्षी विद्या साक्षी मुनीन्द्राय मोहांध का विनाशनाय दीपम निर्ववामि। स्वाहा। ओम ब्रह्म चंदगिरी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरे परमे पूज्य गुरुदेव साक्षी विद्या साक्षी मुनीन्द्राय अष्टकर्मदनाय धूपम निर्ववामि। स्वाहा। ओम ब्रह्म चंदगिरी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरे परमे पूज्य गुरुदेव साक्षी विद्या साक्षी मुनीन्द्राय मोक्ष बल प्राप्ति फलम निर्ववामि। स्वाहा। ओम ब्रह्म चंदगिरी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरे परमे पूज्य गुरुदेव साक्षी विद्या साक्षी मुनीन्द्राय अंदर की पद प्राप्ति अर्घ्यो निर्ववामि। स्वाहा। ओम ब्रह्म चंदगिरी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरे परमे पूज्य गुरुदेव साक्षी विद्या साक्षी मुनीन्द्राय जय माला पुण्य अर्घ्यम निर्ववामि। स्वाहा। ओम हिरः साक्षात विराजमान साधु परमेश्वरे परम पूज्य जी सागर जी मुनीन्द्राय निर्दोष सागर जी मुनीन्द्राय निर्लोभ सागर जी मुनीन्द्राय निरुपम सागर जी मुनीन्द्राय सभी के चरण कमलों में अर्घ्यम निर्ववामि। स्वाहा। कार्यक्रम में अब जैन उपासकों को परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिसके बिना जिन राज नहीं सीजे, अर्थात जिन राज को भी जिसका रूप धारण करना पड़ा या जिन रूप को धारण करना पड़ा, इस जग के कीचड़ से निकलना हो, इस संसार के कीच से ऊपर उठना हो, तो एक ही मुद्रा है, बीतराग दिगंबर मुद्रा ही एक ऐसी मुद्रा है जिसके माध्यम से संसार के दलदल से तुम निकल सकते हो। दुनिया में और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर धन संपत्ति देकर के संसार के दलदल से निकल नहीं सकते। लोग कहेंगे भाई एक काम करो, मोक्ष कोई धन पैसे से खरीद लिया जाए, कोई संपत्ति दान करके लिया जाए। हाँ, इतना है कि उसका सर्वस्व त्याग करके और अपने आप को उस रूप में ढालने वाला ही संसार के दलदल से ऊपर उठा है। आज आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि आचार्य भगवान का एक सूत्र है, और वो सूत्र है कि अपने जीवन काल में कुछ करो या ना करो,
उस धन संपत्ति मिले या ना मिले, लेकिन जहां वीतराग मुद्रा का समागम तुम्हें मिलता हो, वीतराग मुद्रा का संयोग जहां तुम्हें मिलता हो, ऐसे वीतराग मुद्रा के ऐसे कार्यों में कभी भी अवसर चूकना नहीं चाहिए। चतुर्मास हुआ, बहुत सारे चतुर्मास जहां जहां हुए, और बहुत जगह चतुर्मास अभी साल हो रहे हैं, अनेकों साल होते हैं। सागर वाले चतुर्मास से अपरिचित नहीं है, और भी बहुत सारे के सुधीर श्रावकगण भी आते हैं, सबको लाभ होता है। लोग ये कहते हैं कि महाराजों का चतुर्मास होता है, और हम कहते हैं कि महाराजों का चतुर्थ वो तो आगम के बंधन में बंधे इसलिए एक जगह रुकते हैं। सही चतुर्मास तो होता किसका होता है? श्रावकों का होता है। आप सोचते हो कि महाराजों का चतुर्मास हो रहा है, महाराज तो अपने आप में स्थिर हैं। आचार्य जी एक बार कहते, देखिए श्रावक तन से एक जगह रहता है, पर मन से कहां? पूरे जहां में घूमता रहता है। आज यहाँ जाना, आज वो करना, आज ये करना है। और साधु का जीवन कैसा होता है? वो तन से कहीं एक जगह नहीं रहते, सदा विहारी। 4 महीने तुम्हारे यहाँ, वो तो आगम का आदेश है, इसलिए चतुर्मास इस बार तो सागर वालों का बड़ा पुण्य है कि 3.5 महीने की जगह 4.5 महीने का चतुर्मास का संयोग बना है। और इस बार ये है कि साधु जो होता है, मुनि जो होते हैं, वे तन से तो चलते हैं, विहार करते हैं, पर मन से सदा कैसे होते हैं? अपने आप में स्थिर रहने वाले हो। कार्यक्रम में अब जिनेंद्र भक्तों ने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में लहराती हुई धर्म ध्वजा के मध्य सुसज्जित रथों पर सवार श्रावक श्राविकाएं, हाथों में बैनर, मंगल कलश व अष्ट द्रव्य लिए महिला मंडल की सदस्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकल रही इस शोभा यात्रा में सम्मिलित भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव सत्संग का भव्य स्वागत किया। तदोपरांत गुरुवर सत्संग ने पांडाल में उच्चासन ग्रहण किया। अगले क्रम में श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर के कर कमलों में मंगलाचरण की प्रस्तुति कर कार्यक्रम में भक्ति का रस घोल दिया। मंगलाचरण की प्रस्तुतियों के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने जिनेंद्र प्रभु एवं पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के बाद जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर अपने भाग्य को जागृत किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। पाद प्रक्षालन के पश्चात जहां समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया, तो वहीं गणमान्य महानुभावों ने पत्रिका का विमोचन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत है श्रीमान।
अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को जनवाणी जी भेंट की और साथ ही स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते अष्टद्रव्य समर्पित किए। चंद्रगिरी में विराजमान कुंद कुंद आचार्य व साक्षात आचार्य परमेश्वरी गुरुवर्षि विद्यासज मुनीन्द्र अत्रेवतारादशमुत्यावाहनम। ओम ह्रीं चंद्रगिरी विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरी परम पूज्य गुरुदेव सारथी विद्यासज मुनीन्द्राय जन्म से जलम निर्भवामि। ह्रीं चंद्रगिरी विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरी परम पूज्य गुरुदेव सारथी विद्यासज मुनीन्द्राय संसाता विनाशनाय चंदनम निर्भवामि स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रगिरी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरी परम पूज्य गुरुदेव सारथी विद्यासागरजी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्भवामि स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रगिरी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरी परम पूज्य गुरुदेव सारथी विद्यासागरजी मुनीन्द्राय कामवान विनाशनाय पुष्पाणि निर्भवामि। ओम ह्रीं चंद्रगिरी विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरी परम पूज्य गुरुदेव सारथी विद्यासागरजी मुनीन्द्राय सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्भवामि स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रगिरी विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरी परम पूज्य गुरुदेव सारथी विद्यासागरजी मुनीन्द्राय मोहान का विनाशनाय दीपम निर्भवामि स्वाहा। चंद्रगिरी विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरी परम पूज्य गुरुदेव सारथी विद्यासागरजी मुनीन्द्राय अष्टकर्मदानाय धूपम निर्भवामि स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रगिरी विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरी परम पूज्य गुरुदेव सारथी विद्यासागरजी मुनीन्द्राय मोक्ष बल प्राप्त फलम निर्भवामि स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रगिरी विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरी परम पूज्य गुरुदेव सारथी विद्यासागरजी मुनीन्द्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यं निर्भवामि स्वाहा। चंद्रगिरी विराजमान साक्षात आचार्य परमेश्वरी परम पूज्य गुरुदेव सारथी विद्यासागरजी मुनीन्द्राय जयमाला पूर्ण अर्घ्यं निर्भवामि स्वाहा। कार्यक्रम में अब भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जब ज्ञानोपकरण अथवा संयमोपकरण के साथ में अन्य उपकरणों को उठाना या रखना पड़ता है, तो मार्जन होना आवश्यक हुआ करता है। इसलिए ये मयूर पंख की पिछिका ये संयम में साधक हुआ करती है। यदि इन समितियों में साधु पिछिका का प्रयोग नहीं करता है तो व्रतों का निर्दोष पालन नहीं हो पाता है। इसलिए इसका होना आवश्यक है। और ये मयूर पंख बहुत मृदु होते हैं। दूसरी बात यह है कि रत्नत्रय का चिन्ह माना जाता है। मयूर पंख, डंडी और बीच में लिपटी हुई रस्सी, ये तीन चीजें हमारे लिए रत्नत्रय की शिक्षा देते हैं। सबसे पहले जो डंडी होती है
वो कठोर होती है और वो कठोर डंडी हमें ये शिक्षा देती है कि तुम अपने सम्यक दर्शन को भी ऐसा निर्मल और कठोर बना करके रखना कि कहीं कोई यदि ऐसे साधन मिलते हैं अनायतनों के प्रति, यदि तुम्हारी बुद्धि जाती है तो वहां से समेट करके अपनी बुद्धि को डंडी की तरह कठोर बना करके रखना। ये सम्यक्त्व की प्रतीक हुआ करती है। सम्यक्त्व में कोई प्रकार का दोष ना लग जाए, ये सीख हमें डंडी देती है। पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने के पश्चात कार्यक्रम में पधारे अन्य विशिष्ट जनों का भी सम्मान किया गया। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान आपका, स्वागत है श्रीमान। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है। आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने, आमंत्रण स्वीकार आपने, रखा हमारा मान आपका, स्वागत है श्रीमान। धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया। तन मन आपका धर्म समर्पित आपने आके सिद्ध किया। दान धर्म और सदाचार ही, दान धर्म और सदाचार ही। अगले क्रम में परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक एवं सांसारिक ज्ञान का बोध कराकर जीवन सुगम बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष में एक बार दीपावली आती है, एक बार होली आती है, लेकिन लिखा है कि जिस नगर में मुनि राजों का या गुरु महाराजों का समागम हो, उस दिन हर दिन दीपावली और होली दिखाई देती है। क्यों? आप लोग एक भजन गाते हो कि नाचे जो मन को मोर रे, है ना? गाते हो कि नहीं? मन का मोर देखा तुमने कभी? नहीं देखा, लेकिन कहने को तो जंगल में वो मोर नाचता है जिसकी ये पिच्छी बनती है। कहने को तो वो मोर वन में नाचता है जिसकी ये पिच्छी बनती है, लेकिन जिनका मन मोर जैसा नाचता है उसके हाथों में पिच्छी दिखती है। इसलिए कहा, मन जब हमारा आनंद से भरा हो, मन में हमारे प्रति या एक अपने आत्मा के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा भक्ति हो, आत्मा के कल्याण की भावना हो, तो जो आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले हैं, आत्म कल्याण का मार्ग जिनने अपना प्रशस्त कर लिया है, उनका अनुसरण कर लो। यही श्रावक पर्याय का सबसे श्रेष्ठ क्षण है। अगर हमने वो क्षण को प्राप्त कर लिया, दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ
और एक समय, एक क्षण लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में भी आद, और तुलसी संगति साधु की हरे कोट अपराध। इसलिए कहा कि जहां संत होते हैं, गुरु महाराज की कृपा होती है, वहां हर दिन दीपावली, दशहरा और होली दिखाई देती है। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचनों के पश्चात विशिष्ट जनों ने नवीन पिच्छी का विमोचन कर पूज्य गुरुवर को पिच्छी भेंट की, तो वहीं गुरुदेव ने भी पुण्यशाली भक्त को अपनी पुरानी पिच्छी प्रदान कर आशीर्वाद दिया। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। पिच्छी परिवर्तन गुरुवर का भक्त सभी हर्षाए हैं। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। एक बार गुरुवर की पिच्छी मेरे सर पर रख जाए, मिल जाए मुझे कृपा आपकी, झोली मेरी भर जाए। शरण आपकी बैठे हम सब यही आस लगाए हैं। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। आपके हाथ में गुरुवर पिच्छी सुंदर लगती मन भावन। जितने पावन आप हो गुरुवर, उतनी ही है ये पावन। गुरु कृपा के धर्म खजाने पिच्छी मध्य समाए हैं। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। पिच्छी के परिवर्तन का ये कैसा पावन पल आया। दर्श आपके पाकर गुरुवर, हर प्राणी है हर्षाया। नतमस्तक हो हर प्राणी ने, चरणन शीश झुकाए हैं। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन, कर लो सब पुण्यार्जन। भक्त कर रहे भाव से गुरु की, भक्त कर रहे भाव से गुरु की पिच्छी का परिवर्तन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन, कर लो सब पुण्यार्जन। गुरुवर का श्रृंगार यही है, यही गुरु की है साथी। जीव दोष ना लगने पाए, पिच्छी यही सदा बचाती। पिच्छी यही सदा बचाती। कोमल कोमल मोर पंख है, कोमल कोमल मोर पंख है, लगते बड़े मन भावन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन, कर लो सब पुण्यार्जन, कर लो सब पुण्यार्जन। गुरुवर के आशीष की कृपा सबको यही दिलाती है। किस्मत उसकी खुल जाए, जिस सिर ये रख जाती है, जिस सिर ये रख जाती है। पूज नहीं पिच्छी सा कोई। कार्यक्रम की समापन बेला पर विशिष्ट जनों एवं पूज्य गुरुदेव ने समारोह पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज दोपहर में भाग्योदय
पावन तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य पूज्य 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग, पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज के सत्संग में यहाँ पर एक पिछी परिवर्तन का भव्य समारोह कार्यक्रम हुआ। ये पिछी परिवर्तन का जो कार्यक्रम है, ये अहिंसा का जो उपकरण है, ये साल में वर्ष में एक बार चातुर्मास के लगभग चातुर्मास के बाद होता है पिछी परिवर्तन कार्यक्रम। ये जो मयूर पिछिका है इतनी कोमल होती है, इससे जो साधुओं के हाथ में होती है, ये जीव रक्षा का एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। भाग्योदय तीर्थ पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पर्चे भरे। बहुत सौभाग्यशाली लोग ऐसे थे कि किन्हें पिछी देने का और लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे नियम लिए, व्रत आदि लिए, लेकिन जिसमें जिनके ज़्यादा व्रत नियम संयम थे, उन्हें 6 लोगों को, जितने साधु यहाँ पर हैं, उन 6 लोगों को पिछी देने का और लेने का सौभाग्य प्राप्त यहाँ पर हुआ है। आज यहाँ कार्यक्रम पिछी परिवर्तन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत ही जनता का सहयोग रहा, काफ़ी जनता इकट्ठी हुई और पिछी भी लेने का सौभाग्य हमी को मिला। आचार्य श्री के आशीर्वाद से सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर इसके पहले 6 बार पंचकल्याणक हो चुके हैं। यह इतनी पावन भूमि है कि जो भी एक बार आकर यहाँ अपनी मनोकामना करता है वो पूर्ण होती है। श्री अजित सागर जी महाराज, पूज्य श्री निर्दोष सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज के आज पिछी परिवर्तन समारोह में शामिल हुआ, जिसमें मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। अनेक जगह से लोग बाग आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, सब लोगों ने धर्म लाभ लिया। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के संदर्भ में आगम में लिखा है कि तीर्थंकर महापुरुषों की जब तीर्थंकर प्रकृति की महिमा जो गाया जाता है, उस तीर्थंकर प्रकृति की धारी उस महापुरुषों के गर्भ से ही महामहोत्सव का आयोजन चालू हो जाता है। जन्म के समय सौधर्मेंद्र महामहोत्सव को करता है और इसके बाद तप कल्याणक के माध्यम से, ज्ञान कल्याणक के माध्यम से विशेष समोषण की रचना करके और अंतिम मोक्ष कल्याणक का महामहोत्सव का आयोजन आज हम सब लोगों को ये स्थापना निक्षेप से मनाने का अवसर मिलता है। इससे पहले चतुर्थ काल में तो साक्षात तीर्थंकरों के समागम में ऐसे महामहोत्सव होते होंगे। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए परम पूज्य प्रथम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के भव्य पिछी का परिवर्तन समारोह की अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी सागर के भाग्योदय तीर्थ स्थित श्री सर्वतोभद्र तीर्थ चतुर्मुखी जिनालय में 5 नवंबर 2023 को आयोजित हुए इस भव्य समारोह में सम्मिलित श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास से गुरु भक्ति की और साथ ही पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी को भी श्रवण किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विजय कुमार, श्री संजय कुमार, श्री अनिल कुमार जैन एवं भोलू कंफर्ट परिवार।